सोशल मीडिया पर दशलक्षण धर्म के चलते हुए चौथे पर्व के दिन सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। बहुत खास दिन है आज अष्टमी है, उत्तम शौच का धर्म है और आज हमारे पुरुषोत्तम भगवान जी का मोक्ष कल्याणक भी है। एक साथ तीन बातें, पर आज शुरुआत करते हैं कुछ इस तरह की बात। ये देख रहे हैं आप, ये वेहलना का अतिशयकारी तीर्थ 600 साल प्राचीन पारस प्रभु यहाँ पर अतिशयकारी हैं। कहते हैं जो आता है एक बार, ऐसी सुंदर मन मोहने वाली प्रतिमा है कि देखकर हर कोई आनंदित महसूस करता है। अंदर अंदर अपने अंदर शांति का वातावरण अपने आप जैसे झूम झूम कर अंदर पहुंच जाता है। पर वहीं पर जब इस तरह की बात, संडे की बात कर रहे हैं, अजमेर की सुन चुके आप, इंदौर की सुन चुके आप, तो कहते हैं हमने उस समय भी कहा था ना, ऐसा जगह जगह है। तो यह संडे को बेहलना के अंदर ये था। खबर छपती है कि बेहलना आती है शीत के ऊपर, ज़बरदस्त हंगामा, मारपीट भी। सुनकर हैरानगी होती है कि वहाँ क्या हुआ था। जरा सी बात को कहते हैं सुई का फावड़ा या सुई का तलवार बनती है और हमारे जैन समाज की धज्जियाँ उड़ती हैं जब अखबार के अंदर इस तरह की खबरें छपती हैं। तो बस इसी वेहलना तीर्थ पर, अतिशयकारी तीर्थ पर गुत्थम गुत्था गाली गलौज हो गया, हंगामा हो गया। तर्क रहे कि जो बेनामी हैं वह पारस प्रभु के नाम के लेकर कर्ता के रूप में किए जाने चाहिए। ये दूसरे का मामला था। और कमेटी का मामला था कि बेनामी हम पारस प्रभु नाम कैसे करें, उनका आधार कार्ड लाना पड़ेगा। तर्क अपने अपने थे। तर्क ये भी था कि आजीवन जो सदस्यता है वह 15,000 में क्यों है, इसके अंदर अतिशयकारी तीर्थ सबका है। क्या कमेटी ने 1998 में इस मंदिर को हटा के नया ट्रस्ट बना दिया, और जो बनाया गया ट्रस्ट में उसमें मंदिर का कहीं उल्लेख नहीं है। यह दावा किया गया निपुण जैन द्वारा। कमेटी कहती है हम तो वही कर रहे हैं जो पहले था, हमने कुछ नहीं बदला है। तर्क वितर्क में चलते चलते कहीं ना कहीं बीच में तू मैं उठ गई, गाली गलौज शुरू हो गया और हंगामा हो गया। जहाँ पर्यूषण मना रहे थे, दशलक्षण पढ़ा रहे थे, वहाँ पारस प्रभु के सामने हंगामा हो रहा था। क्या सोच रहे होंगे, मेरे नाम पर ट्रस्ट, मेरे नाम पे हंगामा। यह बहुत हैरानगी वाली बात है कि हम अजमेर इंदौर के बाद इस तरह की घटनाएं लगातार देख रहे हैं। तो हम आपसे चैनल हमारे दोनों पक्षों से बात की। निर्णय समाज करेगा, निर्णय आप करेंगे, निर्णय हम नहीं करेंगे। चिंतन की बात है, ऐसा क्यों हुआ। पहले सुनाते हैं हम जो यहाँ के महामंत्री हैं संजय जैन ने। जो मंदिर में बेनामे हुए हैं जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं क्वेश्चन, वो कहाँ किसके नाम होने चाहिए? वो तो लोग कहते हैं ट्रस्ट की प्रतिमा के नाम वैसे तो होता नहीं है। जो अपना वो कानूनी बात कह रहे हैं, वैसे वो जो बात कह रहे हैं भाई, जिस नाम से रजिस्टर्ड है, हाँ, उसके नाम ही तो होंगे। जिस नाम से मंदिर रजिस्टर्ड है उसके नाम। और मेरे टाइम में नहीं, पहले पुराने की बात है, आज की बात नहीं हो रही है। पुराने होंगे। और एक्चुअल में क्या था कि ये लोग, इन्होंने एक भ्रम फैला रखा था। हमारे ताऊ जी के लड़के हैं राजकुमार जी, अच्छा, उन्होंने अपने नाम बेनामे करा रखे। अच्छा, उन्होंने गाड़ी पर्सनल बना दी, उनका कहना मतलब ये है। हाँ जी। अब इन्हें पता तो था नहीं, अब वो समाज में भ्रम फैलाया हुआ था इन्होंने। अब जो हमने आम सभा की मीटिंग हुई उसमें बेनामे दिखा दिए। ठीक है भैया, क्या हुआ भाई, जो हमारे उनके द्वारा साइन हुए हुए हैं जी, और गवाह में हमारे जो भाई हैं उनके गवाह में नाम है। ठीक है। जो मंदिर जी के नाम है, हिंदी में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये मंदिर के नाम पे नाम है। बोले नहीं भाई, ये तो गलत है। अच्छा, और कहने लगे ये तो भगवान पार्श्वनाथ के होना चाहिए था। मैंने भाई उनका पार्श्वनाथ का, वे तो उनको आप पहले तो उनका आधार कार्ड कहाँ से आएगा? ठीक है ना, ये कैसे? कहने लगे नहीं, हमारी भी तो सुननी चाहिए जो हम कह रहे हैं। बस ये होता, और तो कोई मैटर नहीं था। एक वो कहते भगवान पार्श्वनाथ के कैसे हो जाएगा? मैंने मतलब हाँ, उसका जवाब क्या दिया उन्होंने? सब लोगों ने कहा भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं होता है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा मतलब? हाँ, बस अपनी वो वकील है ना एक्चुअल में। हाँ, वो वकील है, उसमें अपना 150 आदमी, 100-150 आदमी हमने जोड़ के लाया था। अच्छा, दंगा मस्ती करते और कुछ नहीं करते। तो इस बार झगड़ा क्यों कर लिया फालतू? जो आपने समझा दी बात को, और ये आज से नहीं है, शुरू से चल रहा है। नहीं, ऐसा करिए, जबरदस्ती बदतमीजी
बदतमीजी तो एक लिमिट ही होगी ना भाई साहब। दूसरा फिर उन्होंने गाली गलौज भी करने लगे, किस बात पे करने लगे वो? बस वही जब जब मान लिया हमने कहा भाई तो नीचे बैठ जा, हाँ नीचे बैठ जा, जा तेरी बात सुनी समझ में आ गई सबके, अब तो नीचे बैठ जा। हाँ। बस वो अपने बदतमीजी से बात नहीं है। और फिर मैं सोचा नहीं थे तो उनके सामने क्या और क्या सकता है वही सब। दूसरा वो आरोप लगा रहे हैं कि जी आपने शरत से ज्यादा बना दिए हैं, कुछ ऐसे बना दिए हैं, शरत से ज्यादा कर दिए आपने, 400 से ऊपर शरत से हो गए हैं, ऐसे बना दिए। नहीं, उन्होंने तो वो सदस्य जबरदस्ती बनवाया हमारे से। अच्छा। पैसे जमा करा दिए, उन्होंने पैसे जमा करा दिए, कहना हमारे मेंबर बनाओ। हमने वो मेंबर भी बना दिए। हाँ। तो समझ गए आप लोग। मतलब उन्होंने जैसे मान लिया आपने किसी, आप तो जैन हो गए साहब, आप मान लिया तिजारा जी में आपने यहाँ से आरटीजीएस करी, ठीक है, पेमेंट भेज दी दस्ते के लिए, तो वो तो डोनेशन में जाएंगे ना। हाँ। ठीक है, कहने नहीं हमारे मेंबर बनाओ, ये हमने मेंबरों के पैसे जमा करे हैं। कोई फॉर्म भरा इस तरह का? हाँ चलो कोई बात नहीं, हम वो मेंबर, वो कोई मैटर नहीं है, हमने वो मेंबर भी बना दिए। अच्छा। मेंबर भी बना दिए। ये जिस नाम से फर्म रजिस्टर्ड थी, कहने नहीं इसमें मंदिर लिखा जाना चाहिए, जैसे हमारे मंदिर का नाम है श्री दिगंबर जैन आतिथ्य क्षेत्र वेलना। हाँ। इसमें नहीं, श्री दिगंबर जैन मंदिर आतिथ्य क्षेत्र वेलना लिखो, ले वही वो भी लिखवा दिया। उसके बाद 11 अटक रही, वो भी दिखा दिया, सब चीज दिखा दिया। अब कोई लिमिट चीज होगी भाई साहब। मतलब ये सब उनके अनुसार किया गया, आपके अनुसार जो किया गया सारी चीज उनके अनुसार करी भाई साहब। एक का चीज है, ये खुद गवाह है, कहने के उन्होंने कहा जो उनके साथ में थे, हाँ। सब चीज उन्होंने कर दी। अब क्या चाहो? हाँ। नहीं, पार्शनाथ भगवान के नाम होने से मैंने तो जब अब तो जो भी मर्जी होगा ये है। निपुण जैन और उनके जजी जो हमसे पहले भी इस बारे में काफ़ी संपर्क कर चुके थे, उन्होंने तर्क दिए थे, और आज उनके प्रमाणों के साथ वह फिर दस्तावेज लेके सामने खड़े हो गए। कहते हमारी गलती बता दो, हमने क्या किया, हमने तो जगाया है समाज को कि गलत नहीं होना चाहिए, भविष्य में कोई दूसरी बातें कहीं बेच ना दे अपने समाज की संपत्ति को। उन्होंने क्या निपुण जैन ने, वह भी सुन लीजिए। निर्णय समाज के ऊपर है कि क्यों हुआ, क्या हुआ, सही क्या है, गलत क्या है। सुनिए निपुण जैन, मुजफ्फरनगर से एडवोकेट। ये मंदिर 500 साल पुराना है जी। बिल्कुल। ये मंदिर कोई संस्था का बनाया हुआ मंदिर नहीं है। इन्होंने क्या किया, पहले समाज को वोट डालने का अधिकार होता था कि समाज अपना अध्यक्ष मंत्री चुने। इन्होंने सन 98 में एक नाम मिलती जुलती, जैसे हल्दीराम का हलदराम बना दिया, एडिडास का आदिदास कर दिया। जैसे ब्रांड बन जाता है ना जी, तो ब्रांड का नाम तो है श्री दिगंबर जैन मंदिर। इन्होंने उसके अंदर से मंदिर हटा के संस्था रजिस्टर्ड करा ली। पहले मंदिर था, मंदिर आज भी मंदिर ही है। ठीक है। नहीं, संस्था के नाम में पहले मंदिर था। संस्था का नाम पहले पूरा ये था, श्री दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र वहलना। अच्छा। इन्होंने उसमें से मंदिर हटा के एक अपनी प्राइवेट संस्था रजिस्टर्ड करा ली। सन 98 से लेकर लोगों को बेवकूफ बनाते रहे ये कि ये संस्था मंदिर की है, जबकि इनके बायलॉज में कहीं नहीं लिखा ये मंदिर की संस्था है। अच्छा। इस संबंध में समाज में जागृति आई कि भाई ये क्या, क्योंकि भाई क्या खाली अगर समाज का मंदिर है तो समाज के हर आदमी का अधिकार होना चाहिए उसके चुनाव में भाग लेने का। अगर संस्था का मंदिर है तो भाई संस्था के जो सदस्य हैं वही वोट डालेंगे। तो हमने 15,100 रुपए, क्योंकि इस बात को कहने के लिए हमें उस मीटिंग में आना जरूरी था, तो हमने समाज के 150 लोगों ने उस मीटिंग में आने के उद्देश्य से हमने 15,100 रुपए जमा कराए आज से 4 साल पहले। 4 साल तक इन्होंने हमारी वोट नहीं बनाई। वोट इसलिए नहीं बनाई कि कहीं ना कहीं इन्हें डर था कि अगर समाज जागरूक हो गया तो इनकी सत्ता चली जाएगी। अब परसों इनकी मीटिंग हुई। मीटिंग में बड़ी शालीनता से मैंने 2 प्रश्न रखे। बहुत, आप वीडियो देखें तो मेरी तरफ से कोई गाली गलौच नहीं है। मैंने बहुत सम्मान से एक बात रखी। मैंने कहा साहब अगर ये समाज का मंदिर है और मैंने 15,100 रुपए दिए तो मैं मालिक थोड़ी बन गया इस मंदिर का। आप एक तो न्यूनतम राशि रख दें, 100 रुपए रख दें, 150 रुपए रख दें, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी राशि रखें कम से कम ऐसा रखें जो परमात्मा की कृपा से हर आदमी इसका मेंबर बन जाए। दूसरी मैंने बात ये रखी कि आपने इस संस्था के नाम बेनामे करा लिए। बेनामे होने थे श्री दिगंबर जैन मंदिर द्वारा अध्यक्ष, तो मंदिर के नाम बेनामे होते। इन्होंने कराए श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र वहलना रजिस्टर्ड द्वारा अध्यक्ष, तो वो रजिस्टर्ड जो संस्था है वो मालिक है। आज से इस संस्था के रजिस्ट्रेशन होने से पहले भी जो मंदिर के बेनामे है वो मंदिर के नाम से ही है।
पारस प्रभु के नाम पर है। पारस प्रभु नहीं, मंदिर के नाम पर है, श्री दिगंबर जैन मंदिर द्वारा मंत्री। क्योंकि मंदिर नाम से है नहीं संस्था कोई भी। मंदिर के नाम से आज के समय में कोई संस्था, इन्होंने वो 98 में गायब कर दी ना जी वो संस्था। 98 से कमेटी वही काम कर रही है पिछले 26 साल से। हाँ, पिछले 26 साल से यही कमेटी काम कर रही है। पता नहीं लगा सर, लोगों को पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं लगा। लोग तो यही सोचते रह गए कि भाई ये संस्था मंदिर की है, जबकि इनके सिंगल बायलॉज में भी, हम आपको दस्तावेज भेजेंगे, इनके सिंगल बायलॉज में ये नहीं लिखा कि ये संस्था मंदिर की है। और इन्होंने 150 लोगों ने ही बेनामे संस्था के नाम पे करा लिए। मेरा कहना यह है, या तो एज पर लॉ आप भगवान जी के नाम पे करवाए, क्योंकि जैसे गार्जियन होता है, छोटा बच्चा होता है जी, बच्चे के नाम एफडी खुलवाएंगे तो एफडी उनका पिता के नाम होगा, संरक्षक कोई बनेगा उसका। ऐसे ही जो लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ये बात को कहता है कि अगर कोई भी आप मंदिर की संपत्ति का नाम बेनामा कराएंगे तो वो डेडिकेट होगी उसकी मूर्ति को, क्योंकि मूर्ति में प्राण आ गए, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद प्राण आ गए, तो वो भगवान जी खुद तो जाके नहीं करेंगे, उसका एक कर्ता बन जाएगा कि मूर्ति का बेनामा कर्ता द्वारा किया गया। उसका कारण क्या है, दोनों का ही मकसद क्या है? देखो साहब, अगर मंदिर के नाम बेनामा होगा तो कोई बेच नहीं पाएगा, भगवान की मूर्ति के नाम बेनामा होगा तो कोई बेच नहीं पाएगा, लेकिन अगर संस्था के नाम बेनामा है तो संस्था के जितने सदस्य हैं वो मालिक है बस उसके। तो मेरा तो केवल समाज के हित में 2 प्रश्न थे। अब आम सभा भी चल रही थी, आम सभा में लोगों का रुझान मेरी तरफ आ ही गया था, क्योंकि भाई मैंने दोनों बातें जेन में रखी कि हर आदमी को मेंबर बनाओ और मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। मैंने ये भी नहीं कहा, क्योंकि देखो कंट्रोवर्शियल मामला है, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि आप भगवान के नाम कर दो। मैंने तो ये कहा कि आप एक काम करो, इस पे एक जर्नल हाउस बुला रखा है आपने, जर्नल हाउस में ये पास करा लो कि इसे कोई बेचे ना भविष्य में, और अपने इसमें लिख दो, इस बात पे अपनी एंट्री बुक में लिखो, आप इस चीज को अपने बायलॉज में अमेंडेड कराओ इस चीज को कि संस्था की संपत्ति को कोई बेच नहीं पाएगा। बस इस बात पे उन्होंने गाली गलौज भी नहीं हुई, बेकार झूठ बोलूं। एक प्रभाष जी हैं यहाँ पर, उन्होंने, क्योंकि वो तो एक ही परिवार का कब्जा है, उन्होंने मेरे से कहा तू बकवास करता है, तू भगवान कैसे बेनामा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उनके 2 लड़के बड़े उत्तेजित भावना से खड़े हुए, आप वीडियो में भी देखना। और उसके बाद बस फिर वो एकदम, चूंकि वो माहौल इस तरीके का बन गया, मैं तो 10 लाख नहीं चल रही साहब, 10 लाख नहीं में हम श्री जी के सामने हम भगवान की रक्षा करने के लिए। नितिन भाई, आप मुजफ्फरनगर से हो, उस दिन रविवार की मीटिंग में आप थे जी, आपके साथ क्या मारपीट की गई या कुछ ऐसी बात हुई थी वहां पर? जी ऐसा ना, निपुण जैन अपनी बात बोल रहे थे और उनको है ना ये कहा गया था कि भाई अपने सुझाव दे दो, तो वो अपने सुझाव दे रहे थे। इतनी बात कहने पे इतनी दूसरे पक्ष ने उठकर हंगामा न करना शुरू कर दिया और फिर मतलब गाली गलौज और मार पीटने की मतलब कमेटी वालों के लोगों ने करना शुरू कर दिया। हाँ, उनके जो साथ थे लड़के, हाँ, परिवार के लोग थे, मतलब वे पहली प्लानिंग से आए थे कि मान, एक बात तो सुनो, अपना कहने का अधिकार, और अध्यक्ष साहब जो वहां के वैलने के अध्यक्ष जी हैं उनसे भी आप चर्चा कर लो, और वो भी ये बात कह रहे थे कि निपुण को अपनी बात कहने तो दो। भाई समाज का मानना है कि वो करे या ना करे, तो मगर अपना बात कहने का अधिकार तो सबको है ना, और करने उठ के और सबको मारने चढ़ने की आप वीडियो देख सकते हैं, और समाज के किसी भी आदमी से पूछ लीजिए आप, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई क्या कैसा लगा आपको, बचाया किसने आपको, फिर कैसा लगा आपको? बचाया आप देख लीजिएगा, अखिलेश जैन है, गौरव जैन जी ने बचाया, प्रदीप जैन जी ने, काफी लोगों ने मुझे बचाया, वरना तो मेरे पास और निपिन को भी हाथापाई करने के लिए चढ़ गए थे सब, आप वीडियो में भी देख सकते हैं सर। अच्छा, मतलब हाथापाई करने के सब ऐसे थे, मतलब ये इसमें कुछ आपको लग रहा है प्री प्लान भी था? प्री प्लान तो सर पहले सबको फोन करके ना, जो पहले जो आते नहीं मंदिर वो भी आए हुए थे। आज खबरें और भी हैं कई, लेकिन पर पहले सुनते हैं आज के पर्व के बारे में, जरा सुनते हैं। अब बात करते हैं आज के पावन दिन की, चौथे धर्म की, उत्तम शौच। उत्तम, वैसे ये पर्व जो है संतों के लिए है, क्योंकि उत्तम रूप में महाव्रती कर सकते हैं, हम लोग नहीं। पर शौच को लोग उस तरह समझते हैं, शौच पेट को हल्का करना नहीं, अपने को हल्का करना, सफाई रखना। ये जो पेट के चक्कर में हम पेटी भरते हैं ना, मत करना। ये मानव की खोपड़ी ऐसी है, इसमें जितना डालो कभी भरती नहीं है। पूरी दुनिया डाल दो, सब इच्छाएं डाल दो, कभी पूरी नहीं होगी, एक इच्छा नहीं निकल आएगी, एक पूरी होती है 4। यही है उत्तम शौच का धर्म। कैसे हम इसको मनाएं, कैसे अपने लोभ को कंट्रोल रखें, कभी भी अपनी सीमाओं में रखेंगे। ये लालच जो है, कहते हैं ना, पढ़ा है ना, बचपन में पढ़ा है, लालच बुरी बला है। ये बचपन में पहली दूसरी क्लास में पढ़ते थे, गिरी डॉग के चक्कर में। वह जो आज लालची कुत्ता था, वह आज इंसान बन गया है। वो तो छोटी बात थी, आज इंसान कितना बड़ा भेड़िया के रूप में बन जाता है, लालच के अंदर इतना ग्रसित हो जाता है कि अपने जीवन को खत्म कर लेता है।
आगम के रूप में बताएं तो उससे पहले आपको बताते हैं आपकी हेल्थ के लिए यह उत्तम शौच यानी लालच को कम करना, किस तरीके से पावन रूप में रहना, यह कैसे बताता है आपकी हेल्थ के लिए। आपके अंदर जितनी टेंशन और भागदौड़ रहती है ना, आप 60% उसलिए करते हो जो आपकी पूर्ति नहीं होती है। इच्छाएं ऐसी होती हैं जिनकी कभी भी पूर्ति नहीं होती। ऐसी इच्छाओं को कंट्रोल रखिए, एक कदम बढ़ा के रखिए, 4 कदम आगे मत सोचिए। जब वह कदम पूरा हो जाए तब अगले की सोचिए। अनावश्यक लालचों के बारे में मत आइए, आपका बीपी हार्ट बीट उसी से बढ़ती है। जब आपकी बात पूरी नहीं होती, पड़ोसी को मत देखिए, अड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी क्या करता है, उसके पास वो है तो आपकी उसकी धोती आपसे सफ़ेद क्यों है, मत चिंता करना कभी। आप हार्ट की बीट को सही रख पाएंगे। कहते हैं ना, दिल का दौरा अब तो सोते सोते भी पड़ता है। उस बीमारी को अगर दूर रखना है तो अपने को लालच से दूर रखना है। परिवार में प्रेम सौहार्द तभी बढ़ता है जब आप लालच के इस मुकुटों के हटाकर शांति से आप शौच के धर्म को अपनाते हैं। पर यह तो थी आपकी हेल्थ की बात। अब बात करते हैं आगम से। पहले करते हैं माला कैसे करनी है। ओम रीम श्री क्लीं उत्तम शौच धर्मंगाय नमः। ओम रीम क्लीं श्री उत्तम शौच धर्मंगाय नमः। ओम रीम क्लीं श्री उत्तम शौच धर्मंगाय नमः। ओम रीम क्लीं श्री उत्तम शौच धर्मंगाय नमः। जब जब यह आप जाप करते हैं ना, तो आपके अंदर उस धर्म की प्रतिध्वनि से ऊर्जा मिलती है और यही आपके जीवन को यथार्थ में परिवर्तित करती है। पर अब आगम की बात करें, 3 आचार्यों के साथ एक साथ आपके पास आए हैं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी नंदनी से, आचार्य श्री विमर्श सागर जी दिल्ली के कृष्ण नगर से, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी नोएडा दिल्ली के पड़ोस से, तीनों से उत्तम शौच धर्म के ऊपर। सुनिए जरा। उत्तम शौच धर्म सुचिर भावा शौचम। जो शुचिता का भाव है वो शौच है। यानी नदी नालों के पानी, सागर सरता सरोवर के पानी, इनसे कभी आत्मा पवित्र नहीं होती। यदि पानी से आत्मा पवित्र होती तो जलचर, मछली, घड़ियाल, मगरमच्छ ऐसे जीव का भी मोक्ष हो जाना चाहिए था। जल शुद्धि आत्मा की शुद्धि नहीं है। व्रत शुद्धि और कसाय, लोभ कसाय का अभाव ही आत्मा की शुद्धि का साधन है। जितने जीव महान पाप को प्राप्त हुए हैं, ये लोभ के बस हुए हैं। क्या लोभी जीव चंद्र मुद्राओं के पीछे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान लेने को तैयार है? क्या नहीं समझो, धन यहीं धरा रह जाएगा। लेकिन जो हत्या तुम कर रहे हो लोभ के वश होकर के, जरा सा किसी ने लोभ दिया, किसी के प्राण लेने को तैयार हो। मित्र तुम प्राण हरण कर सकते हो पर प्राण दे नहीं सकते हो। ये लोभ कैसा है? किसी भी प्रकार से भले नहीं है। चाहे धन का लोभ हो, चाहे भूमि का लोभ हो, चाहे भवन का लोभ हो, चाहे अहंकार का लोभ हो, मान पुष्टि का लोभ हो, पूजा पाठ का लोभ है, सारे के सारे लोभ जो हैं ये आत्मा की शुद्धता का नाश करने वाले हैं। इसलिए महान वही है जो शौच धर्म को प्राप्त होता है, निर्लोभ वृत्ति में जीता है और अपने आत्मा के सहज स्वभाव में जीता है। आत्मा ही सुंदर सरोवर है जिसमें संयमशील की उर्मियाँ हैं। उसके अंदर जो अवगाहन करता है वही श्रेष्ठतम शौच धर्म को प्राप्त होता है। शौच धर्म जब आता है मन में शुचिता लाता है। तृष्णा लोभ नहीं रखना शौच धर्म समझाता है। ऐसा 10 लक्षण हो ऐसा 10 लक्षण महापर्व कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ जयबंत हो। लोग कहते हैं जैन समाज को स्कूल हॉस्पिटल खोलना चाहिए। जैन समाज मंदिर निर्माण के साथ साथ स्कूल हॉस्पिटल के प्रति पहले ही जागरूक रही है। हर जगह जैन स्कूल होते थे जिनका स्टेटस भी था,
आज स्कूल की समितियों में लोभ के कारण विवाद चरम पर हैं। जो एक बार समिति में आ गया वो पद को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि शिक्षक भर्ती आदि के समय मोटी रकम मिलती है। इसीलिए जैन स्कूलों का स्टेटस नहीं रहा। जरूरत है जैन धर्म के उत्तम शौच धर्म पालन की। उत्तम शौच धर्म अपनाएं, जीवन को निर्लोभी एवं समाज को बेहतर बनाएं। जीवन में लोभ का त्याग करना आवश्यक है। जब तक हमारे जीवन में लोभ रहेगा तब तक ना हमारा भला होगा, ना हम दूसरे का भला कर सकते हैं। लोभी व्यक्ति कहीं पर भी जाता है तो वस्तु को देखकर उसकी निगाहें इंसान की निगाहें नहीं होती, बल्कि जानवरों की तरह निगाहें हो जाती हैं, क्योंकि उसको लोभ बढ़ जाता है। और लोभ मनुष्य के स्वभाव में नहीं है। लोभ जो है वह जानवरों के स्वभाव में होता है। यदि आपके जीवन में लोभ की मात्रा बढ़ रही है तो आपको समझना चाहिए कि हम इंसान से जानवर की ओर बढ़ रहे हैं। लोभ को छोड़िए। जितना जितना लोभ को छोड़ोगे उतना उतना हमारे जीवन का उत्थान होगा। आज वर्तमान में छोटी छोटी वस्तुओं पर हम लोभ कर लेते हैं। मंदिर में यदि कोई पुरस्कार वितरण हो रहा है, जो वस्तु बहुत बड़े पैसे की भी नहीं है, लेकिन उसके लिए हम लोग लोभ लालच कर लेते हैं, और यही लोभ लालच आपके जीवन को पतन की राह पर ले जाता है। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने त्याग किया, वस्तु का त्याग किया, लोभ का त्याग किया, परिग्रह का त्याग किया, जब जाकर वह महान बन पाए। तो लोभ वैसे तो पाप का बाप भी कहा जाता है। इंसान को लोभ कितना है? तन की भूख 2 रोटी की है, लेकिन मन की भूख उसकी इतनी हो चुकी है कि 2 रोटी क्या 2000 रोटी मिल जाए तो भी उसकी भूख समाप्त ना हो। इसलिए लोभ का त्याग कर। कुछ समय पहले बताया था ना आपको कि वंदे एक्सप्रेस काशी चलने वाली पारसनाथ रुक रही है। उसकी शुरुआत भी हो गई 1 तारीख को। अब 15 दिन बाद झारखंड से आपको दिखा रहे हैं इस आने वाले रविवार को 6 वंदे एक्सप्रेस शुरू हुई झारखंड में, और उसमें एक है हावड़ा से गया तक के लिए। और वह पता है वह भी पारसनाथ पर रुका करेगी, यानी धनबाद रुकेगी, कोडरमा रुकेगी, वह भी पारसनाथ। यानी एक और खुशखबरी पारसनाथ आने वाले यात्रियों के लिए, गया से चलो या हावड़ा कलकत्ता से चलो। और अब आ जाते हैं हम रघुनाथपुर। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं हम। सराक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। सराक मालूम है ना, एक बहुत बड़ी लाखों की संख्या है जो हमारे से वर्तमान में बिछुड़ गई कारण से, कुछ उस कारण से आज उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए एक जागृति का मिशन लगा हुआ है, जो हमारे सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने शुरू किया था। उसके बाद कहते हैं बगैर संत के वधरस के वह कार्य रुक जाता है या सरकता है। तो फिर उसके बाद मुंशी प्रमाण सागर जी ने उस ज्योत को जलाए रखा। जैन संघ पुण्यत 60 भैया जी बहन जी यहाँ पर गए हैं, विद्वान ब्रह्मचारी जी यहाँ पर जागृत। पिछले साल भी गए थे, उससे पिछले साल भी गए थे। यानी इस दक्षलक्षण धर्म के अंदर देख रहे हैं हर कई जगह एक साधन बहुत सीमित है, क्योंकि इन तरह के कार्य के लिए सहयोग इतना समाज से नहीं मिल पाता जितना एक मूर्ति प्रतिष्ठित करने के लिए मिल जाता है। पर एक भगवान विराजमान से पहले अगर आप 100 जीवित इंसानों को भगवान के रूप में दिखा दो, इस रास्ते ले आओ, तो कहते हैं उसका पुण्य वैसे ज़्यादा मिलता है। पर यहाँ पर देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से जागृति की प्रभावना शुरू कर दी है। रघुनाथपुर के पास से जगह जगह बजा रहे हैं, हर गाँव को कोशिश कर रहे हैं। पाठशालाएँ चल रही हैं, पुरस्कृत हो रहे हैं, योग करवाया जा रहा है, आराम योग की चल रही है, भावना योग चल रहा है, यानी सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। जगह जगह के यहाँ पर एक प्रकार से सराक में इस समय दक्षलक्षण पर्व धूमधाम से जैन संघ पुण्य और 60 ब्रह्मचारी भैया द्वारा जोर शोर से यहाँ एक नई ज्योत को जलाकर उसे कहते हैं उस बीज डाले जा रहे हैं अंकुरित करके, जो आगे वट वृक्ष बन सके। और ये अगर जैन समाज जुड़ पाए तो हमारी संख्या कहते हैं 1.5-2 बिना तो अपने आप हो सकती है। कोशिश करने वाली बात है, प्रयास करने की ज़रूरत है मुख्य धारा में लाने। और इस सराक से हमारा शिखर जी के अंदर वजूद भी मजबूत हो सकता। उत्तम शौच धर्म के बारे में जान लिया, अष्टमी है ही आज। और अब बात करें हमारे पुष्पदंत भगवान का आज के मोक्ष लेना की। सीधा समय शिखर जी पहुँचते हैं सुप्रभ टोक पर। यही टोक है जहाँ पर जाते ना तो आप चारों तरफ नज़ारा घुमाइए, हर टोक के दर्शन करते जाइए। एक टोक सबके दर्शन करने वाली 22 टोकों के यहीं से दर्शन हो जाते हैं। गजब की टोक है ये। चढ़ाई थोड़ी है, हाँ थकान हो जाती है इसमें यहाँ पर करते करते। पर इसी टोक पर आज ही के दिन भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को
अपराह्न काल में खड़गासन के अंदर 1000 महामनियद आज के दिन हमारे पोषद्वार तीर्थंकर सिद्धालय गए थे। इसी सुप्रभ कूट से 1,90,00,480 मुनिराज भी सिद्धालय गए हैं। और जब ये कहते हैं इसकी हम निर्मल भावनों से वंदना करते हैं ना, इधर उधर की सब बातों को छोड़ के, जंजाल छोड़ के, रागों को ख़त्म करके, तो जब करते हैं तो 1 करोड़ पुरुषोत्तम उपवास का फल मिलता है। यही टोंक पर, यहाँ पे टोंक पर देखा कई लोग कपूर जला रहे हैं, दीपक जला रहे थे, तो हमने वहाँ पर खड़े हुए जो सुरक्षा गार्ड था ना, उसको टोक ही दिया और टोक दिया, भाई क्या हो रहा है, सुनिए जरा। जैसे ही हमने टोका तो उसने क्या कहा, भाई क्या तो इसलिए मैं तो शीशे कमेटी में उनसे भी कह दिया ये बात मैंने, ये ऐसी कमेटी में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बाहर तो सफाई कर दी हमने, अब टोक कितनी गंदी है, फर्श कितना गंदा पड़ा है। तो ये सब तो देखना तो काम हम लोग के है, लेकिन अब देखिए अभी आप मना किए ना कि बाबू वहाँ मत मैं तो हर को मना करता हूँ हमेशा कि भैया धूपदान जलाने चलाओ, कोई बात नहीं है व्यक्ति, लेकिन टोक को गंदा तो मत करो। जलाए। दिल्ली देख लिया, देश देख लिया, अब आते हैं दुबई। लोग घूमने जाते हैं पर यहाँ आपको तपस्या करने वालों के दर्शन कराते हैं। 125 से अधिक अठाई करने वाले देख रहे हैं। दुबई जैन संघ के अंदर मुनिषी लोकेश मुनि जी यहाँ पर गए थे और ये दर्शन वही दिखा रहे हैं कि जब उनके दर्शन करते हैं, जब तपस्वियों के तपत्याग के, अरे आपने भी तो किया होगा उपवास, नहीं किया, कोशिश कीजिए। जब तपस्वियों के दर्शन करते हैं तो अंदर एक भावना तो उठनी चाहिए कि मैं क्यों इस रास्ते पर नहीं बढ़ पाता, मैं क्यों इस तरह से इतने उपवास नहीं कर पाता। कोशिश कीजिए, एक एक सीढ़ी बढ़िए, उछलिए मत, जो उछलता है वह गिरता है, पर तपत्याग की भावना से अंदर से निर्मलता और शांति का प्रदाता होता है। फिर मिलेंगे आपके साथ, कल फिर बात करेंगे, कल रोज़ इसी तरह से एक नई खास बात के साथ। सादर जय जिनेंद्र के साथ।